इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होती है। तो प्लास्टिक के जो कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के मशीनों में बनाए जाते हैं। जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम डिफरेंट प्रकार के प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होती है और कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में किस टाइप के कंपोनेंट बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी मटेरियल यूज किया जाता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये सभी इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग होती क्या है। देखिए, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन एक प्रकार की मोल्डिंग मशीन है जिसमें किसी भी चीज़ पर दबाव देकर इस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लास्टिक के पार्ट को, उसको हम कंप्रेशन मोल्डिंग बोलते हैं। तो कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन क्या होती है? तो कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, रेजिन या प्लास्टिक को गर्म करके मोल्ड में रखते हैं और उस मोल्ड पर हम एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसके द्वारा हमारा पार्ट बनता है। तो इसे हम कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। जिसमें कंप्रेस करके कंपोनेंट को बनाया जाए उसको हम कंप्रेशन मोल्डिंग कहते हैं। इसमें थर्मोसेट मटेरियल यूज किया जाता है जो यूएफ, एमएफ, पीएफ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इपॉक्सी रेजिन, ऐसे मटेरियल को हम कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में यूज करते हैं। थर्मोसेट मटेरियल क्या होती है? ये एक बार यूज करने पर दोबारा यूज नहीं किया जाता है। ये रीयूज मटेरियल नहीं होती है। अब देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या होती है कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल का तैयार करना। जो प्लास्टिक मटेरियल होती है उसको तैयार करना। तो इसमें क्या होता है, कोई प्लास्टिक मटेरियल होती है रेजिन के रूप में या दाने के रूप में या पाउडर के रूप में। इसमें तो दो टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं, एक पाउडर फॉर्म में होता है, एक दाने दाने के रूप में होता है। लेकिन मटेरियल एक ही होती है, उसको पाउडर फॉर्म में यूज करो या दाने के रूप में तो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का तैयार करना। जो प्लास्टिक मटेरियल होती है उसको तैयार करना। जिस टाइप के कंपोनेंट बनानी होती है उस टाइप के, उसके लिए हमको मटेरियल जो होती है उसको लेके और गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, मटेरियल को तैयार करना। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, मोल्ड का हम रेडी करना कि किस टाइप की हमको कंपोनेंट बनानी होती है। उस टाइप के मोल्ड हम लेते हैं कि जिस टाइप का हमको कंपोनेंट प्लास्टिक की बनानी होती है उसी का मोल्ड लेते हैं, उसी का डाई लेते हैं कि उसमें हमको इस कंपोनेंट को बनानी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होती है प्लास्टिक मटेरियल, उसको उस मटेरियल के हिसाब से इतना टेम्परेचर देते हैं कि वो लुब्रिकेंट टाइप में गर्म हो जाए, और मोल्ड को भी गर्म करते हैं ताकि जब मटेरियल गर्म रहेगा और उस मोल्ड में हम रखेंगे तो इस दोनों को गर्म से जो प्लास्टिक मटेरियल रहेगी वो मोल्ड में पूरी तरह से फैल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अब जो मटेरियल हम गर्म किए रहते हैं वो मोल्ड में रखना। फिर हम क्या करते हैं, जो मटेरियल गर्म हो जाता है उस मटेरियल को मोल्ड में हम रखते हैं और रख के उस मोल्ड को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद उसमें हम उस मटेरियल के हिसाब से और मोल्ड के डाई के हिसाब से, कितना बड़ा मोल्ड है, छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से हम उस मोल्ड पर प्रेशर जनरेट करते हैं। इतना प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि उसके मटेरियल का और मोल्ड का कोई डिफेक्ट ना हो और अच्छी तरह से उस मटेरियल को उस पूरी कोर और कैविटी में फैल जाए। तो प्रेशर जनरेट करने के बाद मोल्ड को थोड़ी देर या थोड़े टाइम के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब मोल्ड ठंडा हो जाती है तो उस मोल्ड को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उस पार्ट को हम उस मोल्ड से निकालते हैं और निकाल कर उसकी डिफ्लेसिंग करते हैं या उसको हम पूरी कटिंग फटिंग जो भी करनी होती करके उसको हम ओके कंपोनेंट में रख देते हैं। तो इस तरह से कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में
प्लास्टिक के जो कंपोनेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में।